वेलकम स्टूडेंट्स। तो हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 10 फाइनेंशियल मार्केट। और फाइनेंशियल मार्केट में हमने अपनी प्रीवियस क्लास में क्या डिस्कस करा था, स्टॉक एक्सचेंज का मीनिंग। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लास में कहा था, स्टॉक एक्सचेंज या सेकेंडरी मार्केट के फंक्शंस। तो स्टॉक एक्सचेंज बोल लीजिए, सेकेंडरी मार्केट बोल लीजिए, एक ही बात है। आज हम उसके फंक्शंस डिस्कस करेंगे, क्या काम करती है स्टॉक एक्सचेंज या सेकेंडरी मार्केट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा है टॉपिक नंबर 5 कैपिटल मार्केट, और उसके अंदर जो हम सब टॉपिक पढ़ रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज या सेकेंडरी मार्केट, और आज हम करेंगे उसके फंक्शंस। तो जो सबसे पहला फंक्शन है वो है इकोनॉमिक बैरोमीटर। अब बैरोमीटर क्या होता है? बैरोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट्स होता है जिससे आप कुछ मेजर्स करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको बुखार होता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या करता है, थर्मामीटर लगाता है, और थर्मामीटर से आपकी बॉडी का टेम्परेचर जानता है। तो वो थर्मामीटर किस काम आ रहा है? आपकी बॉडी का टेम्परेचर नापने के काम आ रहा है। तो थर्मामीटर हो गया बैरोमीटर। वो एक इंस्ट्रूमेंट है जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर नापता है, और उस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं? बैरोमीटर। ऐसे ही कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो जो कुछ मेजर करके दे रहा है आपको, तो उसको हम बोलते हैं बैरोमीटर। आगे एक वर्ड लगा है इकोनॉमिक बैरोमीटर। इकोनॉमिक बैरोमीटर क्यों बोला? स्टॉक एक्सचेंज इकोनॉमी का इंस्ट्रूमेंट होता है जो इकोनॉमी के बारे में बता देता है, इसीलिए उसको इकोनॉमिक बैरोमीटर बोल रहे हैं। इकोनॉमी के बारे में क्या बता देता है कि इकोनॉमी में बूम पीरियड चल रहा है या इकोनॉमी में रिसेशन पीरियड चल रहा है, मतलब इकोनॉमी में तेजी चल रही है या इकोनॉमी में मद्दा चल रहा है। जैसे हमने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस करा था कि स्टॉक एक्सचेंज के कुछ इंडाइसेस भी थे, सेंसेक्स था, निफ्टी था, जो टॉप की जो आपकी 30 कंपनियां सेंसेक्स के लिए और निफ्टी के लिए टॉप की 50 कंपनियां डिसाइड करने के बाद उसके बेसिस पे हम उसके इंडेक्स बनाते थे। ऐसे ही करते थे। इनकेस अगर वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो सजेशन में लिंक आ रहा होगा, एक बार जरूर जाके देख लीजिए। ऐसे ही इकोनॉमी की जो इकोनॉमी में तेज़ी चल रही है, मद्दा चल रहा है, ये कैसे पता चलता है? उन इंडेक्स से पता चलता है जो हमने प्रीवियस क्लास में सीखे थे। उन इंडेक्स के थ्रू आपको इकोनॉमी की कंडीशन पता चल जाएगी, और इसीलिए हम स्टॉक एक्सचेंज को बोलते हैं इकोनॉमिक बैरोमीटर, क्योंकि उन इंडेक्स के थ्रू इकोनॉमी की कंडीशन पता चल जाती है। अब ये होता कैसे है? स्टॉक एक्सचेंज इज अ रिलायबल बैरोमीटर, जैसे मैंने आपको कहा, एक इंस्ट्रूमेंट होता है टू मेजर द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ कंट्री। हाँ जी, इतनी बात तो समझ में आ गई, इकोनॉमी की कंडीशन बता देगा। ठीक, ऐसा कैसे हो पाता है? एवरी मेजर चेंजेस इन द कंट्री एंड इकोनॉमी इज रिफ्लेक्टेड इन द प्राइस ऑफ अ शेयर्स। क्योंकि कंट्री या इकोनॉमी में कोई भी चेंजेस होगा तो वो कंपनी की सिक्योरिटीज़ के प्राइसेस में रिफ्लेक्ट करेगा। अब आप कहेंगे कैसे? सपोज कि मैंगो फ्रूटी की डिमांड बढ़ गई। अब मैंगो फ्रूटी की डिमांड बढ़ गई तो डिमांड बढ़ने की वजह से आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइस भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। मार्केट में जब उसकी डिमांड बढ़ी तो उसकी वजह से जो कंपनी की सिक्योरिटीज़ थी उनकी डिमांड भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। और कंपनीज की सिक्योरिटीज़ की डिमांड बढ़ने की वजह से उसके जो प्राइस बढ़ गए, तो प्राइस बढ़े। देखिए अब कंट्री में चेंज का आया, लोग मैंगो फ्रूटी ज़्यादा पीने लग गए, उसकी वजह से कंपनी की सिक्योरिटीज़ के प्राइस पे फ़र्क पड़ गया। कंपनी की सिक्योरिटीज़ की डिमांड बढ़ गई, और वो कंपनी की सिक्योरिटीज़ कहाँ लिस्टेड है? स्टॉक एक्सचेंज में। तो अल्टीमेटली स्टॉक एक्सचेंज पे फ़र्क पड़ेगा। हाँ जी, पड़ेगा। जैसे अभी कोरोना के टाइम पे मास्क और सैनिटाइज़र की डिमांड बहुत बढ़ गई। अब डिमांड बढ़ने की वजह से कंपनी को क्या फ़र्क पड़ा? जो कंपनी की सिक्योरिटीज़ थी, जो उनके शेयर के प्राइसेस थे, क्योंकि सिक्योरिटीज़ की भी डिमांड बढ़ जाएगी अगर इधर से प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ी तो उसकी वजह से क्या हुआ? जो उनके मार्केट प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज़ थे वो भी क्या हो गए? बढ़ गए। तो अल्टीमेटली देखिए इकोनॉमी में फ़र्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है? सिक्योरिटीज़ कहाँ लिस्टेड हैं? स्टॉक एक्सचेंज पे। तो अल्टीमेटली वहाँ भी फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। तो कोई भी चेंजेस आए कंट्री में या इकोनॉमी में, उसका रिफ्लेक्शन आपको प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज़ में मिल ही जाएगा। और इसी के थ्रू
अगर प्राइस बढ़ रहा है इसका मतलब मार्केट में क्या है, तेजी चल रही है, और अगर प्राइस घट रहा है इसका मतलब क्या है, मार्केट में मद्दा चल रहा है, रिसेशन पीरियड चल रहा है। ऐसे ही हम पता लगाते हैं कि बूम पीरियड चल रहा है या रिसेशन पीरियड चल रहा है। क्लियर हुई इतनी बात। इकोनॉमिक बैरोमीटर क्यों बोला, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज मार्केट की कंडीशन बता देता है, कंट्री की कंडीशन बता देता है, इकोनॉमी की क्या कंडीशन चल रही है। कैसे बताता है, क्योंकि कंट्री में कोई भी चेंज होगा, कहीं पर भी डिमांड बढ़े, सप्लाई बढ़े, तो उसका इफेक्ट प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज़ पे जरूर पड़ता है, और अगर प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब मार्केट में तेज़ी चल रही है, बूम पीरियड चल रहा है, और घट रहे हैं तो रिसेशन पीरियड चल रहा है, डिप्रेशन चल रहा है। क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज आपको किसी भी कंट्री का, हर कंट्री का स्टॉक एक्सचेंज उस कंट्री की कंडीशन बता सकता है, इसीलिए उसके कुछ और भी नाम हैं। उसे पल्स ऑफ द इकोनॉमी भी बोलते हैं। जैसे डॉक्टर आपका बुखार नापने के लिए आपकी नस पकड़ लेता है, पल्स पकड़ लेता है और फिर बता देता है हाँ जी आपको बुखार है या नहीं है। सेम आप स्टॉक एक्सचेंज भी आपको किसी भी कंट्री का कंडीशन बता सकता है, इसीलिए उसको भी पल्स ऑफ द इकोनॉमी बोलते हैं, या इकोनॉमिक मिरर भी बोलते हैं। इकोनॉमिक मिरर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हर इकोनॉमी की कंडीशन बता सकता है स्टॉक एक्सचेंज। इंडियन स्टॉक एक्सचेंज इंडिया की कंडीशन बता सकते हैं, न्यूजीलैंड का स्टॉक एक्सचेंज न्यूजीलैंड की कंडीशन बता सकता है, अमेरिका का स्टॉक एक्सचेंज अमेरिका की कंडीशन बता सकता है। तो इसीलिए इसको पल्स ऑफ द इकोनॉमी भी बोलते हैं और इकोनॉमिक बैरोमीटर भी बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद हमारा सेकंड फंक्शन है जो स्टॉक एक्सचेंज का, वो है प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज़। अब आपके माइंड में कई बार क्वेश्चन आया होगा कि सर रिलायंस ने अगर 10 रुपये से स्टार्ट करा या 20 रुपये से शेयर स्टार्ट करा, उन्होंने मार्केट में 10 रुपये का शेयर लॉन्च किया था, आज वो शेयर की वैल्यू 1200 रुपये है, तो ये 10 से लेकर 1200 तक की वैल्यू डिसाइड कौन करता है? रिलायंस वाला खुद करता है? नहीं। शेयर की वैल्यू वो यहाँ से पता चलेगी, वो भी स्टॉक एक्सचेंज बताएगा कैसे। स्टॉक एक्सचेंज पे सिक्योरिटीज़ की प्राइसिंग होती है। कैसे? स्टॉक मार्केट क्या करती है, सिक्योरिटीज़ के डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे उसका प्राइस सेट करती है। किसके बेसिस पे? क्योंकि वैसे भी कंट्री में आप कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए, आप प्रोडक्ट भी ले लीजिए, कोई प्रोडक्ट का भी प्राइस किस बेसिस पे सेट होता है? उसकी डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे। डिमांड बढ़ रही है प्राइस ज़्यादा हो जाएगा, डिमांड घट रही है तो प्राइस कम हो जाएगा। तो स्टॉक मार्केट क्या करती है, अलग अलग सिक्योरिटीज़ को वैल्यू करती है। क्या करती है? वैल्यू करती है उनकी डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे। स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट, उनके यहाँ जितनी भी सिक्योरिटीज़ लिस्टेड हैं, जितनी भी कंपनियां लिस्टेड हैं, हर कंपनीज की सिक्योरिटीज़ के डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे उनका प्राइस डिसाइड करती है, जिसे हम मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स बोलते हैं। तो ये मार्केट प्राइस ऑफ शेयर कौन बता रहा है? स्टॉक एक्सचेंज वाले बता रहे हैं कि हाँ जी इस शेयर का प्राइस इतना चल रहा है। आपने देखा होगा कई बार शेयर के प्राइस बढ़ते रहते हैं, कई बार घटते भी रहते हैं। जैसे येस बैंक, अगर आपको याद हो तो येस बैंक के शेयर का प्राइस काफ़ी था, 400 500, अब वो गिर के 40 तक आ गया। तो ये जो पहले इतना था अब वो घटा, तो घटाया किसने? स्टॉक एक्सचेंज ने। क्योंकि मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर कौन बताता है? स्टॉक एक्सचेंज वाले बताते हैं। कैसे बताते हैं? सिक्योरिटीज़ के डिमांड एंड सप्लाईज के बेसिस पे। क्लियर हुआ? अब ये होता कैसे? जैसे आपकी कंपनी लिस्टेड है वहाँ पे, अब आपकी जो कंपनी है वो प्रॉफिटेबल एंड ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है, मतलब प्रॉफिट भी अच्छा खासा अर्न कर रही है और फ्यूचर में भी ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं आपकी कंपनी के। एग्जाम्पल के तौर पे रिलायंस ले लीजिए, प्रॉफिटेबल कंपनी है, ग्रोथ के प्रोस्पेक्टस भी बहुत ज़्यादा हैं, तो उनकी जो वैल्यू होगी वो भी क्या होगी? ज़्यादा ही होगी। सीधी सीधी बात है, जब उनके प्रॉफिटेबल और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है उस कंपनी में, तो उनकी जो वैल्यू होगी वो हायर होगी। तो इस रीजन की क्यों हायर होगी? उनके जो वैल्यू किस चीज़ की? प्राइस। उनकी सिक्योरिटीज़ के प्राइस की वैल्यू ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि उनकी सिक्योरिटीज़ की डिमांड भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। अब आप कहेंगे डिमांड क्यों ज़्यादा होगी? आप ऐसी कंपनी में मनी इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे जहां पर लॉस के चांसेस हैं इन फ्यूचर, या ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे जहां पर प्रॉफिट के चांसेस हैं इन फ्यूचर? आप ऑब्वियस कहेंगे जहां पर प्रॉफिट के चांसेस हैं, क्योंकि आपको डिविडेंड ज़्यादा मिलेगा। तो सीधी सीधी बात है, जो कंपनी प्रॉफिटेबल है और फ्यूचर में ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा है, इन्वेस्टर वहाँ पर ज़्यादा जाएगा। अब क्योंकि इन्वेस्टर ज़्यादा डिमांड करेगा तो डिमांड बढ़ती है तो सिक्योरिटीज़ के प्राइस भी क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं।
वेयरएस अगर कोई लेस प्रॉफिटेबल या लेस ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है जहां आप इन्वेस्ट करना पसंद भी नहीं करेंगे, वहां पर इन्वेस्टर कम जाएगा, तो इसका मतलब उनकी सिक्योरिटीज़ की डिमांड क्या होगी, कम होगी। जब उनकी सिक्योरिटीज़ की डिमांड लो होगी तो इसकी वजह से जो उनकी वैल्यू होगी वो क्या होगी, उनकी वैल्यू भी लो होगी। तो उनकी सिक्योरिटीज़ की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। तो स्टॉक एक्सचेंज वाले क्या करते हैं, उनके यहाँ जितनी भी कंपनियां लिस्टेड हैं चेक करते हैं कौन सी प्रॉफिटेबल है, ग्रोथ ओरिएंटेड है। जो प्रॉफिटेबल एंड ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी होती है उसके यहाँ डिमांड ज़्यादा होगी क्योंकि वहाँ इन्वेस्टर ज़्यादा जाएगा, तो इससे अब डिमांड बढ़ी तो उनकी सिक्योरिटीज़ के प्राइस भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। वेयरएस जो लेस प्रॉफिटेबल या लेस ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है, ओरिएंटेड का मतलब होता है फोकस, तो उनकी डिमांड भी क्या होगी, कम होगी सिक्योरिटीज़ की, तो सीधी सीधी उनके प्राइस भी सिक्योरिटीज़ के क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। जैसे आज की डेट में अगर येस बैंक में कोई इन्वेस्ट करना पसंद नहीं कर रहा है तो इससे हुआ क्या, उनकी डिमांड कम हो गई सिक्योरिटीज़ की। अब डिमांड कम होने की वजह से उनकी सिक्योरिटीज़ के प्राइस भी क्या हो गए, कम हो गए। वेयरएज आज के डेट में सैनिटाइज़र कंपनियां या जो मास्क कंपनी है वहाँ पर लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करना पसंद कर रहे हैं, तो उनकी डिमांड ज़्यादा है सिक्योरिटीज़ की, इसीलिए उनके जो सिक्योरिटीज़ के प्राइस हैं वो भी क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो सिक्योरिटीज़ के प्राइस बढ़ेंगे घटेंगे वो कौन करता है, स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज वाले करते हैं। अच्छा, जो प्राइस निकाला आपने, जो मार्केट प्राइस पर शेयर निकाला, इससे फ़ायदा किसको है, फ़ायदा 3 लोगों को है। सबसे पहला तो इन्वेस्टर जो पैसा लगाने आ रहा है, दूसरा आपका गवर्नमेंट, वो भी देखेंगे गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा हो रहा है, और तीसरा आपका क्रेडिटर जिसने पैसा आपसे लिया है। तो तीनों को इस प्राइसिंग का फ़ायदा मिलता है। कैसे, इन्वेस्टर को क्या फ़ायदा मिल रहा है, इन्वेस्टर दे कैन नो द वैल्यू ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, कि उन्होंने जो पैसा लगाया उसकी आज की डेट में क्या वैल्यू है। जैसे अगर आप ज़मीन खरीदें 1 लाख रुपए में, तो 10-15 साल के बाद वो ज़मीन 1 लाख की, 15 लाख, 20 लाख की हो जाती है, तो आपको लगता है कि मैंने पैसा सही जगह लगाया था, आज मेरा 1 लाख 15 लाख रुपए हो गया है। ऐसे ही अगर आपने रिलायंस में शेयर में मनी इन्वेस्ट करी, सपोज आपने 1000 शेयर खरीदे 10 रुपीज़ के, तो 10,000 रुपये के हो गए। आज उनकी कीमत 1200 रुपये है, तो 1200 इंटू 1000 12 लाख हो गए। आपके 10,000 रुपये 12 लाख हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपको पता चल गई। अगर स्टॉक एक्सचेंज वाले आप सिक्योरिटीज़ के प्राइस ना बताएं तो आपको कभी भी आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पता नहीं चलेगी कि आज की डेट में आपकी सिक्योरिटीज़ की क्या कीमत है। वो कीमत इसीलिए पता चल पा रही है क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज वाले रेगुलरली सिक्योरिटीज़ के प्राइसेस उनकी डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे बताते रहते हैं। तो इसीलिए आपको पता चल गया, हाँ जी मेरी आज की डेट में जो मेरे शेयर हैं वो इतने रुपए के हैं। दूसरा, गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा है, गवर्नमेंट कैन इम्पोज टैक्सेस ऑन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। अब जब आप बेचने जाएंगे तो कुछ कमाई भी होगी। आपकी 10,000 की चीज़ अगर आज 12 लाख में बेचोगे तो कितने का फ़ायदा हुआ, 11,90,000 रुपये का फ़ायदा हुआ आपको। तो जो ये प्रॉफिट हुआ आपको, इस पर आपको गवर्नमेंट को क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट को भी अपना टैक्स पता चल गया। अगर कभी भी स्टॉक एक्सचेंज ये काम नहीं करता, सिक्योरिटीज़ के प्राइस नहीं बताता, तो ना तो आपको अपनी वैल्यू पता चलती सिक्योरिटीज़ की, और जब आपको वैल्यू ही नहीं पता चलती तो आप बेचते भी तो आपको पता ही नहीं चलता कुछ। तो इससे क्या होता है, गवर्नमेंट भी कभी अपना टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाती, कभी अपना टैक्स जान ही नहीं पाती कि इन्होंने कितना कमाया और इसकी वजह से हमें कितना फ़ायदा होगा, गवर्नमेंट को कितना रेवेन्यू आएगा थ्रू टैक्स। तो गवर्नमेंट को टैक्स की इनकम होगी, उनको ये फ़ायदा हो गया, इसको अपनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पता चल गई। अब जिसने आपसे पैसे लिए उसको अपनी रेपुटेशन पता चल गई। अगर उसकी सिक्योरिटीज़ के प्राइस बढ़ रहे हैं, मान लो रिलायंस की सिक्योरिटीज़ के प्राइस बढ़ रहे हैं, तो मुकेश अंबानी को पता चल गया हाँ जी मेरी मार्केट में अच्छी पकड़ है, और घट रहे हैं तो अब उसे ये पता चल गया जी हाँ जी मेरी मार्केट में पकड़ जो हो रही है कमज़ोर हो रही है, मुझे और अच्छा काम करना पड़ेगा। जैसे येस बैंक के शुरुआत में शेयर बढ़ रहे थे तो हाँ जी अच्छा काम चल रहा है, हमारा काम बढ़िया चल रहा है, इन्वेस्टर हमसे खुश है। आपकी क्रेडिट वर्दीनेस, आपकी रेपुटेशन कि मार्केट में लोग आपको पैसा देने के लिए तैयार हैं या नहीं हैं, वो भी इन्हीं सिक्योरिटीज़ के प्राइसेस से ही पता चलता है। प्राइसेस बढ़ रहे हैं मतलब खुश है सब आपसे, घट रहे हैं मतलब खुश नहीं है, कहीं ना कहीं कमी चल रही है।
तो ये जो आप प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज स्टॉक एक्सचेंज बताता है ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाईज ऑफ द कंपनी। प्रॉफिटेबल कंपनीज के प्राइस हाई होते हैं सिक्योरिटीज़ के, लेस प्रॉफिटेबल कंपनी के प्राइस कम होते हैं। ये प्राइसिंग का फ़ायदा जिसे हम मार्केट प्राइस बोलते हैं, इसका फ़ायदा इन्वेस्टर को मिलता है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जान सकता है कि उसने कितना लगाया था और आज की डेट में उसकी कीमत क्या है। गवर्नमेंट आपसे प्रॉफिट पर टैक्स कलेक्ट कर सकती है क्योंकि उसे पता है आपने कितना कमाया है, और जितने आपसे पैसे लिए थे उसको पता चल गया कि उसकी मार्केट में क्या रेपुटेशन है। तो ये दो काम अभी तक हमने सीखे हैं, दो फंक्शन सीखे हैं स्टॉक एक्सचेंज के। पहला क्या था, इकोनॉमिक बैरोमीटर, इकोनॉमी की कंडीशन बता देता है कि मार्केट में बूम पीरियड चल रहा है, रिसेशन। एंड सेकंड हो गया प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज़। स्टॉक एक्सचेंज अलग अलग कंपनीज के सिक्योरिटीज़ के प्राइस उनकी डिमांड सप्लाई के बेसिस पे बता देता है, जिसे हम मार्केट प्राइस पर शेयर बोलते हैं। और इसका फ़ायदा इन्वेस्टर को भी है, गवर्नमेंट को भी है और क्रेडिटर को भी है। इतना क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ आ गया। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के फंक्शंस देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।